करवा चौथ गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में एक मुट्ठी कच्चे चावल थे। दोनों चीज़ों को लेकर गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते हुए कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि मात्र एक मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनाना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर जा पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे खीर बना लें। गणेश जी के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने अम्मा से 2 बोरा लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोरे में खाली करना है ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बंट सके। गणपति महाराज की है बात सुनकर अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं कि जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी अम्मा बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई कि तभी उनकी बहू आई। अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग खाने से मना कर दिया। इस पर अम्मा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गणपति जी ने कहा कि गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग उन्हें ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खाई। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन करवा चौथ था, इसीलिए कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।